Hello bachcho, let's read out the question first. For question, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C and D as given below. So basically यहाँ पर दो statements given है, assertion and reason, और हमें चेकआउट करना है कि वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो गिवन ऑप्शंस है ए बी सी एंड डी, इसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो इस स्टेटमेंट में देखिए असर्शन में क्या गिवन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये इक्वल बोल रहा है किसके, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। ठीक है। अब वाइल रीजन बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन की इक्वल होती है, और इसका फॉर्मूला बोल रहा है Q1/Q2/4πε0 R12 का स्क्वायर। तो चलिए हम देख लेते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यहाँ पर बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी की, राइट। सो we know that the magnitude of electric potential, ठीक है, we know that magnitude of electro potential, magnitude of electro potential is depends on the amount of work done। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving the object from one point to another against the electric field। किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के अगेंस्ट दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए, ठीक है, विथ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बेसिकली में इसमें होता क्या है कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ठीक है, और इन्फिनाइट प्लेस पर कोई दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, और ये कहाँ पर है, इन्फिनाइट प्लेस पर है, ठीक है। एंड लेट्स सपोज कि मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ कुछ r के इक्वल। सो इस Q2 को इन्फिनाइट प्लेस से r डिस्टेंस पर लाने के लिए जो भी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, सो उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, इसे r डिस्टेंस तक लाने के लिए इन्फिनिटी से, राइट। सो उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। और देखिए यही सेम थिंग यहाँ पर हमें असर्शन में बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पॉइंट चार्जेज ये किसके इक्वल होता है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर द चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस फ्रॉम इन्फिनिटी लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, राइट है। सो इससे असर्शन तो हमारा ट्रू होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो असर्शन तो ट्रू हो गया, बट व्हाट अबाउट रीजन। सो रीजन में देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोल रहा है। सो बेसिकली यदि मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, राइट, सो वो क्या होती है, दैट इज U इज इक्वल्स टू द वर्क डन, and this is nothing but is equals to integration of F into dr, राइट, यही कुछ होता है। अब यहाँ पर F क्या है, सो F बेसिकली इन दोनों चार्जेस के बिटवीन में फोर्स होती है, जिसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और जैसे कि ये पॉइंट चार्जेस मैंने 1-2 बोला है, तो यहाँ पर R12 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो यदि मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ K की वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, एंड इसके रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रल करना है, सो इसीलिए इसे मैं R12 बोल दूंगा, ठीक है, dr12 ना।
चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, मैं बाहर निकल जाएगा। Q1 Q2 भी क्या है, कांस्टेंट है में। अब 1/R1 का R12 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रल ले लो, सो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1/R12 के इक्वल। ठीक है, तो सी एक्चुअली ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये निगेटिव ऑफ वर्क डन की इक्वल होती है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली क्या आएगा, माइनस ऑफ UR, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, एवरी देयर विल बी अ माइनस साइन हियर। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगी एंड सिंपली मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 divided by R12। ओके, सो ये पोटेंशियल एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन मिल रहा है व्हाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट प्लेस। ठीक है, बट देखिए रीजन में हमें जो गिवन है उसमें R12 का स्क्वायर गिवन है, यानी कि रीजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, so this is what all about this question which we have solved by using the concept of magnitude of electropotential directly proportional to amount of work done। Now let us check the option। so यहाँ से यदि मैं ऑप्शन चेक करूँ, so assertion मेरा ट्रू था और रीजन फॉल्स था, यानी कि ऑप्शन सी will become correct answer for this question। so this is the required solution। I hope you understood it well। best of luck। thank you।